सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप सब दूर दूर से चलकर यहाँ पे आए हो। मेरा निवेदन था कि मैं एक बार अपने सभी भाइयों से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर से बाहर मिलने नहीं दिया था, तो मेरे मन की भावना थी आप सब ने जिस तरह से यहाँ पे आए हो और बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं आप सब ने। पता चला कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुए, बड़ा दुख हुआ उस बात को सुनकर कि एक्सीडेंट से नुकसान हुआ, किसी को चोट आई। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी की जान ना जाए, सब ठीक ठाक अपने घर पे वापस जाएं। देखिए, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, ये मेरा तो एक समाज के सामने ये एक शरीर दिखता है कि फलां आदमी लड़ रहा है, टल्लेवाल लड़ रहा है। ये नहीं है, ये सब ऊपर वाले की कोई मर्जी है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है। वो शरीर उसी ने तो दिया है, किसी की मर्जी है कि अपनी उसकी मर्जी के बगैर कोई शरीर धारण कर पाए, नहीं कर पाए। जिसको वो चाहता है उसी को मनुष्य का शरीर देता है, वो उसने दिया है। तो फिर जैसा वो लड़ाना चाहता है, जैसा कार्य करवाना चाहता है, वो करवाता है। तो ये जो हो रहा है ये सब उसी की मर्जी से और वही कर रहा है। मुझे ये भी विश्वास है, जैसे आज आपने प्यार दिखाया है, आपने जिस तरह से यहाँ पे आए हो एक आवाज़ पे, तो जिस तरीके से यहाँ पे बार बार पुलिस उठाने का प्रयास कर रही थी, हमारे नौजवानों ने आकर रात को ही आते थे। जिस रात को हमें सूचना मिली कि पुलिस उठा सकती है, तो रात को हरियाणा से, पंजाब से सैकड़ों नौजवान यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे आए। उन्होंने आकर मोर्चा संभाला। तो ये कौन कर रहा है? ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही तो हो रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हो, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से आप आए हो और वो आप में बस रहा है। तो मुझे विश्वास है कि हम मोर्चा जीतेंगे। किसी भी ताकत में सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, इस मोर्चे को हरा नहीं सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे फूल साहब ने कहा कि हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो देखिए, जब कोई ऐसी थोड़ी बात है कि मैं उस बात को समझता नहीं। मैंने पढ़ाई की है, ये WTO
गेट सब मैंने बहुत सारा हिस्सा इसका पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये कठिन काम है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर किसी काम को कठिन देखकर हम आराम से बैठ जाएं तो फिर भाई काम कैसे चलेगा? फिर तो काम नहीं चलेगा। यही सोचकर बैठे रहें कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो ये कठिन कठिन सोचकर तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान परिवारों के। जो इनके आंकड़े बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है 4 लाख की, लेकिन उससे अलग अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। यही सोचकर हम अगर बैठे रहें कि भाई ये तो कठिन काम है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर मरने दें उनको सभी को। क्या मैं हम भाई हम किसानों के नेता हैं, हम नहीं, हमारे बहुत सारे साथी किसान नेता हैं। किसी ने आज तक इनके 7 लाख किसानों की मृत्यु के बारे में कि आगे किसान ना मरे, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। तो पिछले दिनों आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि डल्लेवाल की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, डल्लेवाल की लाइफ ठीक है, इंसान है, लेकिन वो 7 लाख जो जा चुका है उनके बच्चों का क्या हुआ है? उनके बच्चे रोल रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी मृत्यु रुकनी चाहिए, आगे उनका सुसाइड नहीं होना चाहिए। और उसको रोकने के लिए थोड़ा पानी बस मुझे थोड़ी बात देखिए, मैं वो 7 लाख किसानों के जो बच्चे उनको मैं उससे मैं ये बेहतर समझता हूँ कि हमें शहादत दे देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम दिल्ली से आए थे, दूसरे राज्यों के जो हमारे नेता थे उन्होंने एक उलंबा दिया था पंजाब वासियों हमें कि पंजाब 3 कानून वापस करवा कर अब वापस जा रहा है। तो हमने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पंजाब किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे बात करने लगे, कोई बात नहीं, बीपी बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो अब मामला ये है कि पंजाब फिर से मैदान में है। अदर राज्यों के सभी
संगठनों को मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, अब कुछ भी हो, आप सब अपने अपने राज्यों में पूरी ताकत से इस आंदोलन को, सरकार को इस बात की चिंता पैदा कर दो कि भाई ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है,